हेलो, दिस इज डॉक्टर तनुजा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम उनको कहेंगे जो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, या दूसरी तरह से जिन इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ये हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें भी दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है या जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वैल्यूज 0 to 2 पाई तक यूज करते हैं तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो आइए चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x equals to √3 divided by 2. Let us find out the solution for x. तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है बोले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या, अगर x की वैल्यू 0 to 2 पाई तक है तो फिर उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो साइन x की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2 है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है x की जहाँ पे साइन की वैल्यू मुझे √3 डिवाइड बाय 2 मिल जाएगी। मैं टेबल में देखती हूँ तो साइन की √3 डिवाइड बाय 2 जो वैल्यू है वो है पाई बाय 3 के लिए। तो साइन पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाय 2 है। तो मुझे एक सॉल्यूशन तो मिल गया x इक्वल्स टू पाई बाय 3। ओके, नाउ ये तो रेडियन में है तो फिर ये डिग्री में कितना होगा। तो डिग्री में ये क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3 कर देती हूँ मैं तो ये मुझे 60 डिग्री मिल जाएगा। तो अब मुझे एक x की वैल्यू पता है और मुझे बाकी भी सॉल्यूशंस पता करना है x के। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है, हम उसके लिए सर्कल और एक्सिस की हेल्प लेंगे। 60 डिग्री एंगल x से मार्क कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसके लिए कि मेरे पास √3 डिवाइड बाय 2 वैल्यू है उस एंगल के लिए। नाउ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भी मैं 60 डिग्री एंगल x के साथ मार्क कर देती हूँ तो फिर इस पॉजिटिव x एक्सिस से इस लाइन तक टोटल एंगल जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के लिए साइन 60 √3 डिवाइड बाय 2 है, तो इसी का मतलब साइन 120 डिग्री के लिए भी वैल्यू जो है वो √3 डिवाइड बाय 2 ही है। तो ये तो डिग्री में हुआ, तो फिर रेडियन में कैसा होगा। तो रेडियन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 120 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया तो क्या आएगा, मैं इसको 30 से डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो और भी रिजॉल्व करते हैं इसको तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय 3 वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिली है, साइन 2 पाई बाय 3 इज ऑल्सो इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2। मैंने तो ये सर्कल और एक्सिस की हेल्प लेकर आपको बताया कि दूसरा x की वैल्यू रहेगी वो 2 पाई बाय 3 रहेगी, पर हम कौन सकते हैं कि भाई साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2 ही रहेगी। तो उसके लिए मैं और भी प्रूफ दे सकती हूँ, कैसे कि साइन पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई बाय 3 है। तो कैसे है, अगर इस 2 पाई बाय 3 को मैंने ऐसे फॉर्म में लिख दिया, कैसे कि पाई माइनस पाई बाय 3। सो अगर पाई माइनस पाई बाय 3 को हम रिजॉल्व करते हैं तो मुझे 2 पाई बाय 3 ही मिलेगा। तो इसका मतलब 2 पाई बाय 3 इज इक्विवेलेंट टू पाई माइनस पाई बाय 3 है, सेम है दोनों भी, इज इट। लेकिन हमें पता है कि साइन जो है वो 180 माइनस कोई भी एंगल करते हैं, ठीक है। तो हमें साइन ऑफ दिस एंगल ही मिलेगा, साइन पाई बाय 3। इसका मतलब जो साइन पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी साइन पाई बाय 3 की वैल्यू। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई बाय 3, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। नाउ अब अनदर क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री लिया, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री लिया शॉर्टकट के लिए, तो मुझे दूसरा एंगल मिला। तो क्या मुझे और भी एंगल मिल सकते हैं क्या, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से 60 डिग्री लेती हूँ एक्स एक्सिस के साथ में। चलो यहाँ पे हम फिर से 60 डिग्री ले लेते हैं, तो मैंने इसी लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ मैंने फिर से 60 डिग्री ले लिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों भी माइनस होते हैं और हमें यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा क्योंकि वैल्यू साइन की पॉजिटिव है। सिमिलरली
फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम देखेंगे, अगर मैंने एंगल ले लिया 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी साइन जो है वो नेगेटिव है और हमें जो चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू है, और इसीलिए जो एंगल्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो हमारे काम के नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारे काम के एंगल है। सो द आंसर इज क्या है कि x इक्वल टू पाई बाय 3 and x equals to 2 pi by 3. Find the principal solutions of the equation tan x equals to minus 1 by root 3. तो यहाँ पे अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो जाएगी 0 से लेकर 2 पाई तक। अब सबसे तो हमें टेबल देखना है कि tan की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कब रहेगी, किस एंगल के लिए रहेगी, तो वो पाई बाय 6 के लिए 1 बाय रूट 3 वैल्यू रहेगी, पर हमें तो माइनस चाहिए है, तो इसका मतलब माइनस tan पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 है, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, सो कि किस कंडीशन में tan जो है वो माइनस आएगा, लेट अस सी। सो यहाँ पर हमें एक x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज व्हाट की पाई बाय 6 है। ओके, सो ये पाई बाय 6 तो रेडियन में, तो फिर ये डिग्री में कितना हो जाएगा, 180 बाय 6, दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे 30 डिग्री पे लाइन मार्क कर दी है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या tan की वैल्यू 30 डिग्री के लिए माइनस 1 बाय रूट 3 आएगी क्या, नहीं आएगी। अगर मुझे माइनस 1 बाय रूट 3 चाहिए है, तो मुझे tan भी नेगेटिव होना चाहिए, और हमारा tan क्या होता है, tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स या कॉस एक्स में से कोई भी एक अगर निगेटिव होता है, तो मुझे tan x नेगेटिव मिलेगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, हाँ। यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कॉस जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 आएगी माइनस। ओके, सो चलिए मैं यहाँ पे भी 30 डिग्री मार्क कर लेती हूँ। ओके, सो ये 30 डिग्री हो गया, तो इस 30 डिग्री के लिए मुझे 1 बाय रूट 3 माइनस वैल्यू मिलेगी tan की। अगर इस एंगल के लिए भी मुझे tan की वैल्यू 1 बाय रूट 3 ही मिलेगी, तो ये फिर एंगल कितना है, तो लेट 90 प्लस 60 मतलब वो एंगल हो गया 150 डिग्री। ओके, सो 150 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो तो अगर मैं इसको 30 से सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 6। ओके, सो दिस इज व्हाट 5 पाई बाय 6। सॉल्यूशन मिल चुका है, दैट इज व्हाट 5 पाई बाय 6। ओके, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में द एंगल 5 पाई बाय 6 के लिए माइनस 1 बाय रूट 3 वैल्यू मुझे मिलेगी। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों भी निगेटिव रहेंगे, तो अगर दोनों भी निगेटिव है, तो फिर tan जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो निगेटिव नहीं आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट हमें सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब मुझे माइनस tan मिल जाएगा, और इसीलिए मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अब 30 डिग्री x के साथ में मार्क कर दूंगी। तो आप इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, सो अगर इस 30 डिग्री के लिए मुझे tan की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 3 मिलेगी, तो फिर यहां से ये टोटल यहां तक एंगल कितना हो जाएगा, उसके लिए भी सेम ही रहेगा tan की वैल्यू। तो ये टोटल हमारा एंगल हो गया ये 270 प्लस 60, तो डिग्री प्लस 60, दैट इज व्हाट, इट इज 330। ओके, सो x मुझे मिला है 330 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हाउ मच वी विल गेट, इसको 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो सो आई विल गेट 11 बाय 6 इंटू पाई। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट एंगल जिसके लिए मुझे tan की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 3 मिलेगी। नाउ हमें x के वैल्यूज तो पता चल गई है, लेकिन हमें प्रूव करना जरूरी है कि माइनस tan पाई बाय 6 इज सेम एज tan 5 पाई बाय 6। इनकी वैल्यू सेम कैसे रहेगी, तो मैं 5 पाई बाय 6 को दूसरे फॉर्म में लिखती हूँ, 180 माइनस वाले फॉर्म में लिखती हूँ। पाई माइनस पाई बाय 6 के अगर फॉर्म में लिखती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मैंने किस क्वाड्रेंट में लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस tan को मैं साइन और कॉस के फॉर्म में अगर लिखती हूँ, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे साइन
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस पाई बाय 6 है। ओके, तो साइन 180 माइनस कोई भी एंगल करते हैं तो मुझे साइन पाई बाय 6 ही मिलेगा। और कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस एंगल है, तो मुझे यहाँ पर ये मिलेगा कॉस पाई बाय 6। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉस जो है वो माइनस के साथ में रहेगा और इसीलिए ये माइनस टैन पाई बाय 6 आएगा। तो आ गया हमारा, हमने प्रूफ कर दिया कि माइनस टैन पाई बाय 6 इज इक्वल टू टैन पाई बाय 6 है। ओके, सिमिलरली वी हैव टू प्रूव 11 पाई बाय 6 भी सेम है माइनस टैन पाई बाय 6 के। लेट अस प्रूव कि दोनों सेम कैसे है। तो अगर टैन 11 पाई बाय 6 को मैं इसके एक इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम 11 पाई बाय 6 मतलब कि कितना है, ये इतना टोटल एंगल, टोटल 360 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर देती हूँ, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 2 pi minus pi by 6. So we will get 11 pi by 6. How? This is 12 pi minus pi, that is 11 pi divided by 6. तो ये सेम हो गया, लेकिन हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते थे, है ना? लेकिन हमने इसको लिखा है 2 pi minus pi by 6 के फॉर्म। हम tan को sin और cos के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, तो sin 2 pi minus pi by 6 divided by cos 2 pi minus pi by 6। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है और साइन जो है वो नेगेटिव है। ओके, और हमें पता है 2 पाई माइनस अगर कोई भी एंगल रहता है तो साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा, इसीलिए साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 6। तो यहाँ पे ये जो साइन एंगल है वो नेगेटिव रहेगा और इसीलिए हमें this tan pi by 6 is equals to minus tan pi by 6 यहाँ से। So we have proved कि minus tan pi by 6 is equal to tan 5 pi by 6 is equals to tan 11 pi by 6। तो हमने x की डिफरेंट डिफरेंट एंगल वैल्यूज भी निकाल ली और हमने प्रूव भी कर दिया कि वो एंगल्स सेम वैल्यू ही देंगे जितना कि इनिशियल माइनस tan pi by 6 हमें वैल्यू देगा।